अर्जुन, पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। क्या हुआ अंकल को? आई मीन, हाउ कैन आई हेल्प यू? अक्षरा जी, आपके फादर को इमरजेंसी हार्ट सर्जरी की जरूरत है। केस कॉम्प्लिकेटेड है। हार्ट इम्प्लांट्स, सर्जरी और आईसीयू सपोर्ट मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा है। डिले हुआ तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। उनकी सर्जरी के लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। 1.5 करोड़? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अंकल का दिल डैमेज हो रहा है या तेरे दिमाग का प्रोसेसर? अरे जिस प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी सॉफ्टवेयर अपडेट सबको आई मीन एक्सपायर हो रहा है, उस पर 1.5 करोड़ क्यों भोगना? अरे मरने दे यार बुड्ढे को। एंड ये भीख मांगने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है। अर्जुन 1.5 करोड़? अर्जुन, मेरे पापा कोई मशीन नहीं है, वो मेरे पापा है। मैं अपने पापा को नहीं खोज सकती। और अर्जुन, तुमने बोला था ना कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी हेल्प करोगे। अबे यार, तूने वो अलादीन घिसने वाली लाइन को ज्यादा सीरियसली ले लिया। आई वाज जस्ट जोकिंग। उठा के आ गई भीख मांगने। 1.5 करोड़? मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है? हाँ तो 4 असाइनमेंट के बदले 1.5 करोड़ मांगेगी क्या? दिमाग फिर गया है क्या? अर्जुन प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कहती थी ना, ये सीधी सादी लड़कियां सबसे बड़ी गोल्ड डिगर होती है। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कैसे लौटाओगी? 1.5 करोड़? अपने पापा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी, पर मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगी। आई प्रॉमिस। वाह, क्या डायलॉग मार रही है। अपने पापा के लिए सब कुछ करोगे? 1 मिनट, मैं तुम्हारी बातें सेव कर ले रही हूँ। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करते हैं। मेरी संडील लीक करो और 1.5 करोड़ ले जाओ। अपने पापा को बचाने के लिए अपनी किडनी बेच दूंगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं। और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कंट्रोल और डिलीट करके जो बैठी हो। अक्षरा रुको। थैंक यू अर्जुन, मुझे पता था कि तुम मेरी हेल्प जरूर करने आओ। 1 सेकंड, ये जो थैंक यू है ना, ये एडवांस में बोलते हैं। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया, मैं तो ये बोलने आया हूँ कि अगर तुम खुद को जाके बाजार में बेच भी दोगे ना, तो तुम्हारी जैसी गंदी शक्ल, भिखारी वाली शक्ल को 1.5 करोड़ नहीं मिलेगा। वो क्या है, तुम्हारा वर्थ 1.5 करोड़ का है ही नहीं। और ना ही हॉस्पिटल में लेटे हुए तुम्हारे वो एक्सपायर बाप को कोई 1.5 करोड़ देने वाला है, क्योंकि उस बुड्ढे का वर्थ भी 1.5 करोड़ नहीं है। शट अप! यू शट अप! वो जो बाप मर रहा है ना बुड्ढा हॉस्पिटल में, वहां जाओ और उसके नाम के आगे लेट लगाने की आदत डालो। यहाँ खड़ी होके भीख मत मांगो। इनफ! अगर तेरे बाप से तुझे थोड़ा सा भी प्यार मिला होता ना, तो तू इतनी घटिया बात कभी नहीं करता। चिल्लाओ मत, थोड़ी दिनों में घुटने पे आएगी ऐसे फिर से भीख मांगने के लिए। लिखवा लियो मुझसे। गलतफहमी तो तूने पाल रखी है ब्रो। भीख मांगना तो दूर की बात है, मैं तेरे ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी, समझा? और मैं अपने पापा को भी बचाऊंगी और इस दुनिया को अपनी वर्थ भी दिखाऊंगी। आई चैलेंज यू। यहाँ खड़ी होके भीख मत मांगो। 1.5 करोड़ चाहिए, 1.5 करोड़। हेलो, कांग्रेचुलेशन मिस अक्षरा खन्ना, आप महराज 7 स्टार लग्जरी होटल्स में पेड इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। आप आज 4 PM तक इंटरव्यू के लिए आ जाइए। या श्योर श्योर, मैं आती हूँ। थैंक गॉड, पापा की मेडिसिन का तो अरेंजमेंट हो गया। बस किसी तरह भगवान जी उनकी सर्जरी का भी इंतजाम करा देना। ओहो, 4:15 हो गए। पहले दिन ही इमेज की वाट लग जाएगी। सॉरी 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 मैडम, सॉरी 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 मैम। इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, इसलिए भाग रही थी और टकरा के गिर गई। सॉरी। इट्स ओके, अब तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो मैम? मैं जानती नहीं टकराई, गलती हो गई। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बोला ना कि अब तुम कोई इंटरव्यू नहीं दोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना इंटरव्यू के ही हायर कर लिया है। टीना, ये लो, आज से तुम इस कंपनी की न्यूज़पेपर हो। कांग्रेचुलेशंस। मैम, मैंने तो असिस्टेंट शेफ के लिए अप्लाई किया है।
वो वैकेंसी नहीं थी। और सैलरी तो उतनी ही मिलेगी ना? हाँ, उतनी ही मिलेगी। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। वो एक्चुअली क्या है ना, इस वक्त मेरे लिए डेजिग्नेशन से ज्यादा सैलरी मैटर करती है। सो कर लूंगी, ये भी कर लूंगी। छी, ऐसी होती हैं भुक्खड़ लड़कियां, इन्हें कहते हैं असली गोल्ड डिगर। स्टूपिड। पापा की मेडिसिन तो ले ली, पर 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? कल ऑफिस में जाके एडवांस सैलरी मांगू क्या? नहीं नहीं नहीं, बैंक में ना लोन ही अप्लाई कर देती हूँ। चोर चोर चोर, कोई है? हेल्प! चोर! शुभ शुभ बेटा, तू जल्दी सिटी मार्केट आ जा। हाँ, ये लीजिए आंटी जी आपका नेकलेस। थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे, आपका तो खून निकल रहा है से। एक सेकेंड। तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी है ना बेटा? ये चोट थोड़ी ना होती है आंटी। पापा कहते हैं कि अगर किसी की हेल्प करने में जो चोट लगे ना, उसे ब्रेवरी का अवार्ड कहा जाता है। फिर चोट किसे बोलते हैं? जो दिल पे लगती। दर्द हो रहा होगा ना? एक सेकेंड आंटी जी, कैसे आप ये सब पहन के बाहर निकलती हैं? इतने चोर उचक्के घूमते हैं, प्लीज ध्यान रखा कीजिए ना। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊं? नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा आ ही रहा होगा। एक सेकेंड। एक तरफ वो चाहत कितनी लालची और फेक लगती है, और दूसरी तरफ ये बहादुर बच्ची कितनी केयरिंग और साफ दिल की है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपने शुभ के लिए। मिस अक्षरा, सर्जरी 24 आवर्स में करनी होगी। यू मस्ट डिपॉजिट द मनी बाय टुमारो मॉर्निंग। नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं कहीं ना कहीं से ना 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करके ले आऊंगी। प्लीज पैसों की वजह से मेरे पापा की सर्जरी मत रोकिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी अक्षरा, हॉस्पिटल पॉलिसी डजंट अलाउ दैट। बेटा, अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। सच में? पर कैसे आंटी? तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। क्या? कोई ऑफर सुन के मेरा माइंड हैंग हो गया आंटी जी। ठीक है, तो मुझे सोच के बता देना। मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो। मुझे 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो भी आज ही। वाओ, 50 लाख की नेकलेस बचाने की कीमत 1.5 करोड़ रुपया। अरे नहीं नहीं मिस्टर, व्हाटएवर। मैंने ये नेकलेस जो लौटाया ना, उसकी कोई फीस नहीं थी, वो तो मुफ्त में फ्री सर्विस। हाँ, लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए है ना, वो उनके बेटे से शादी करने की फीस है। अरे आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक होंगी? हाँ, बेचारी गली गली अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही है। देखिए ना बेचारी कितने स्ट्रेस में लग रही है। स्ट्रेस से बीमारी, बीमारी से डॉक्टर की मेडिसिन का खर्चा, और खर्चे से मेरे जैसी हालत हो जाती है। माना कि इनके बेटे में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, पर माँ ऐसे प्रॉब्लम में हो वो भी तो ठीक बात नहीं है ना। इसीलिए मैंने चुटकी बजाने से पहले इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इनके बेटे से शादी के लिए हाँ करके। लेकिन ऐसे कैसे शादी? अरे इस अजनबी की बात को इग्नोर करिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ना आपके बेटे से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंजूर है। हाँ, भले ही वो नकारा, निकम्मा, लुच्चा, नवारा, पता नहीं व्हाटएवर जो भी हो, मुझे चलेगा, बस बेवड़ा नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, मुझे दारू पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने पाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे कॉलेज में ना एक बहुत ही घटिया दोस्त है अर्जुन, वो बस बेवड़े होने की एक्टिंग करता है हर फंक्शन में, तो मुझे उससे घिन आती है। एक मिनट, तुम ये जो बकवास करती हो ये फ्री में है या इसके भी पैसे लेती हो? काश इसके भी मुझे पैसे मिलते होते तो अब तक तो मैं करोड़पति होती, क्योंकि मैं तो दिन भर बकवास करती हूँ ना, और मैं तो तब तक बकवास करती रहूंगी जब तक मुझे 1.5 करोड़ रुपए नहीं मिल जाते। एनीवे मिस्टर व्हाटएवर, ये जो आपने गेस्ट एंट्री मारी है कि सबसे, हाँ, इतनी लंबी टांग क्यों घुसा रहे हो हम दोनों के बीच में? ये मैं बताऊं या आप बताएंगी? ये मेरा बेटा है। मतलब मेरा होने वाला हस्बैंड?
Not even in my weirdest dreams. तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं आईफिल टावर पर चढ़कर कूद जाऊं। कूदने में इतना खर्चा कौन करता है? पेरिस जाओगे सिर्फ कूदने के लिए? इससे अच्छा यहीं आसपास जाके कूद जाओ ना। एनीवे, तुम जो ये कूदने फांदने की बातें कर रहे हो, बंदर हो क्या? छोड़िए इसे। आंटी जी, मैं कुछ भी करके ना आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं एक बार। ये लो। थैंक यू आंटी, आप नहीं जानते आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मॉम, क्या है ये सब? ये मेरी होने वाली बहू है। इम्पॉसिबल मॉम, मैं जिंदगी भर कवारा रह लूंगा, पर इस जैसी गोल्ड डिगर से कभी शादी नहीं करूंगा। मॉम, ये क्या जिद है? आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपने मुझे बताया भी नहीं। बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुझे कोई भी स्ट्रेस हो। कम ऑन मॉम, दिस इज नॉट फेयर। अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको ना इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर चलता हूँ। आइए मेरे साथ। डोंट वरी बेटा, तेरे पापा मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से। I'm so sorry, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। पर अब कर सकता है। तू ना उस लड़की से शादी कर ले, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर मॉम, प्लीज मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही कर ले। नहीं मॉम, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? फाइन, आप जो बोलेंगी ना मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उस गोल्ड डिगर को ना ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं मेहरा 7 स्टार होटल्स के सीईओ रमन मेहरा का बेटा हूँ। इन शॉर्ट, उस ग्रीडी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम रिच हैं। डोंट वरी, डील। शुभ, अच्छा हुआ कि यहीं मिल गया मुझे। तो मैं सोच रहा था कि मिस्टर तलवार से मिलकर तेरी और चाहत की शादी के बारे में बात कर लूं। एंगेजमेंट इसी महीने फिक्स कर लेते हैं, क्या कहते हैं? डैड, मैं चाहत से नहीं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं समझा, किसी और बड़े बिजनेसमैन की बेटी पर दिल आ गया मेरे बेटे का। कौन है वो? नहीं, वो एक बहुत ही सिंपल सी और अच्छी लड़की से प्यार करता है। अब समझा मैं। मेरे पीठ पीछे माँ बेटे मिलकर मेरी नाक कटवाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। शुभ, तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ चाहत तलवार के साथ होगी, समझा तू? नहीं डैड, मैं चाहत से शादी नहीं कर सकता। तो फिर निकल जाए इस घर से। यार क्या कह रहे हैं? तुम चुप करो। तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है कि इतना बिगड़ चुका है। Just get lost! शुभ, शुभ। इसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। ये शादी सिर्फ पापा की जान बचाने के लिए एक डील है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, गाड़ी रेडी है। तुम इसके सर कैसे? बाप रे, सिर्फ रूम डेकोरेट करने में इतना पैसा खर्चा कर दिया। ये पैसे मुझे दे देते तो मैं अपने 2-3 महीने का रेंट दे देती ना। ऐसा करो, तुम जाके फ्रेश होके आओ। जी आंटी जी। मॉम, ये पसंद आई आपको? हाँ, क्योंकि ये मुझे अच्छी और सच्ची लगी। पूरी दुनिया में आपको यही गोल्ड डिगर मिली मेरे लिए? बचा लिया मैंने तुझे, वरना तेरे डैड ना तेरी शादी उस लालची, फेक और इरिटेटिंग लड़की चाहत से कर देते। बट स्टिल मॉम, आपको यही मिली? ये जिस दिन ये प्रूव हो गया ना कि ये लड़की पैसे की लालची है, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद वकील को बुला के तेरी शादी तुड़वा दूंगी। फिर तो मॉम अब वकील ढूंढना ना अभी से शुरू कर दो। मैं ना अब जा रही हूँ, तू रेस्ट कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय बेड। शादी तुम्हारे अकेले की हुई है? नहीं ना, हम दोनों की हुई है, तो बेड भी आधा आधा होगा, 50-50। ओह हेलो। ये लो, हो गया। दिस इज इम्पॉसिबल, तुम्हारे साथ नहीं सो रहा मैं। अरे, तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए? और मुझ पे ना साक्षात लक्ष्मी जी पैसे नहीं बरसाने वाली तुम्हारे साथ सोने के लिए। आए पड़े। यहाँ भी पैसा? I can't believe this. गुड आइडिया। पैसों से याद आया, अगर तुम्हें ये पूरा बेड चाहिए तो आधे का रेंट दे दो।
सिंपल, सोच लो अच्छा ऑफर है। Are you like for serious? अगर तुम सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा पैसेबाज इंसान ना अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। पैसेबाज? एक सेकंड, धोखेबाज तो सुना है, पर ये पैसेबाज क्या होता है? एक्सप्लेन। वो मिरर लगा है ना, जाके देख लो। अगर मेरी बात हो रही है तो मतलब अच्छी ही होगी। ये मेरा बेड है, ये पिलो मुझे दो। अरे नहीं दूंगी, मैंने कहा दो। नहीं दूंगी, पिलो दो। नहीं दूंगी। ओके फाइन। ले लो, दोनों तकिए ले लो और सो जाओ। ओके फाइन। शुभ, और ये यहाँ काम करती है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ओ, हेलो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? है तो बहुत कुछ, पर तुम किस चीज के पीछे पड़े हो वो तो तुम ही जानो। बाय द वे, तुम इतना बन ठन के क्यों आए हो, जैसे कोई यहाँ के बॉस हो? बॉस? नो नो, मैं बस यहाँ काम करता हूँ। ओह सेम टू सेम। चलो हमारे बीच में कुछ तो सिमिलर है। ओह नो, तुम्हें भी यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? ऑफिस का रूल नहीं जानते? अगर किसी को पता चला ना कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, तो सैलरी अकाउंट ओपन होने से पहले एग्जिट गेट ओपन हो जाएगा। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत बुरा। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का एक ब्रांच में काम करना अलाउड नहीं है, तो ये पति पत्नी वाला मोड ना ऑफ रखना। ओके? ग्रेट। या सो ग्रेट। ग्रेट नहीं, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये बात मुझे बता दी, वरना तो मेरी नौकरी चली जाती ना। लेकिन हाँ, अब इस बात के भी पैसे मत मांगने लग जाना। नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना मैंने तुम्हारी नहीं, अपनी जॉब बचाने के लिए की है। ए झाड़ू वाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चलो जाकर अपना काम करो। यस यस मैम, जा रहे हैं। झाड़ू वाली? मॉम तो बता रही थी कि ये होटल मैनेजमेंट की टॉप स्टूडेंट है। हे हैंडसम, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। इसे क्या हुआ? अक्षरा, किचन के बर्तन अभी तक गंदे क्यों पड़े? पर मैम आपने तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे का काम दिया था ना। सफाई का काम दिया था, और सफाई के काम में ना बर्तन की सफाई भी इंक्लूडेड है। You got it? उसकी अलग से सैलरी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हें ये बदतमीजों वाला सवाल पूछने की भी ना सैलरी मिलेगी। Got it? पर मैम सैलरी एक और काम कॉम्बो पैक, ये तो अनफेयर है ना। तुमने फ्लोर साफ किया है ना, तो ये फ्लोर इतना गंदा क्यों है? ये तो आपने किया ना मैम। मुझे ब्लेम करोगी चाहत तलवार को? हाँ, You all right? आगे की धमाकेदार कहानी देखने के लिए सिर्फ ₹1 में देखिए इंडिया का नंबर 1 शो द ग्रेट पर्दाफाश, सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।